डियर क्लास 9 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसकी लास्ट एक्सरसाइज 11.3 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 11.3 बेसिकली जो टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी का उसके बारे में है। तो इसके बारे में प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है उसके बारे में डिटेल से मैंने एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड की है, जिसमें मैंने प्रोबेबिलिटी की सारी टर्म्स और सारे फार्मूलाए जो इस एक्सरसाइज में हमने इस्तेमाल करने हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वो उम्मीद आपने देख ली होगी। अगर वो आप देख लेते हैं तो फिर आपके क्वेश्चन जो वो आसान हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखी फिर भी मैं काफ़ी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे एक्सरसाइज भी काफ़ी आसान है और मैं समझाने की भी कोशिश करूँगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ए लेटर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द वर्ड अल्लाह। एक वर्ड है जी अल्लाह, इसमें से लेटर यानी इसके अंदर 1 2 3 4 5 लेटर हैं, उनमें से एक लेटर जो है वो चूज़ करना है रैंडमली। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो आपने इन 4 ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहली है कि हम लेटर चूज़ करें ए वावल, वो वावल हो, या हम लेटर चूज़ करें एच, या हम लेटर चूज़ करें एल, या हम ऐसा लेटर चूज़ करें जो कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बहुत ही आसान सा तरीका है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पीछे हम जाएंगे तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो है वो हमने पढ़ा है, पेज नंबर 259 के ऊपर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी ये इवेंट है सारे, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी की ज़बान में हम इसको इवेंट कहेंगे। ये 4 इवेंट हैं, ये हमने फाइंड करने हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ई से मुराद है इवेंट। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी फेवरेबल आउटकम वो वाली आउटकम होती है जो हम चाहते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो सकती है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ये हमारी, हम चाहते हैं वावल आए, ये हमारी फेवरेबल आउटकम है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो है टोटल इसकी सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का भी जिक्र किया पहले हमने, लेकिन मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, ए वावल, यानी पार्ट 1 है इसका, ए वावल। अब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस ये होता है कि टोटल कितने इसके अंदर लेटर हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं जिसको ऐसे मुराद होता है सैम्पल स्पेस। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ऐसे मुराद होगा सैम्पल स्पेस। यानी कि ये अगर हमको लेटर पिक करते हैं तो टोटल कितने लेटर हैं, टोटल हमारे पास 5 लेटर है। 5 लेटर में से हमने एक लेटर जो है वो पिक करना है। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, इसको सैम्पल स्पेस कहते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ इवेंट, हमारा इवेंट क्या है, वावल आए। वावल कौन कौन से हैं इसमें, 1 2, हमारे पास वावल जो होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू, ये वावल लेटर हैं। इनमें से ए ई आई ओ यू तो सिर्फ ए है, ए कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी जो है हम चाहते हैं वो वावल आए। तो वावल यहाँ पे जो लेटर है वो ए 2 दफ़ा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो है वो हमारे पास आ जाएंगे 2। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा फिर 2 हमारे फेवरेबल इवेंट है। फार्मूला ये है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ये वाला फार्मूला लगा के हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हम चाहते हैं। ये आपकी बुक के ऊपर मैंने पहले भी बताया है कि ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने यहीं से देख के लिखा है, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये फार्मूला जो है मैंने यहीं से देख के लिखा है। ये आपके पास फार्मूला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, इवेंट चाहे ई रहने दें तब भी ठीक है, यहाँ लिख दें ए वावल, यानी उस इवेंट का नाम है कि हम चाह रहे हैं कि वावल आए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो हम चाहते हैं वो 2 है, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या है हमारे पास 5 है। तो 2/5, यानी वावल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास 2/5 बनती है। तो ये आपने इस तरह कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने कोशिश की आपको डिटेल से समझा दूँ, फिर भी आपको अगर समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। तो पार्ट 1 आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट जो है वो पार्ट 2 की जानब चलते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास जो लेटर आता है NH, ठीक है, NH से मुराद ये है कि अब एक बात याद रखें, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इस क्वेश्चन में 5 ही रहेगी, क्योंकि वर्ड अल्लाह यही है चारों ऑप्शन के लिए। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो है वो हमारे पास यहाँ पे
5 ही रहेगी, इसको हम 5 ही रखेंगे। नंबर ऑफ़ इवेंट क्या है? एच यहाँ पे कितनी दफ़ा है? एच इस वर्ड में देखें सिर्फ एक दफ़ा है, एक दफ़ा आया है, तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या हो जाएंगी? फिर वो हमारे पास एक हो जाएगी, क्योंकि हम एक जो इवेंट है वो आ सकता है जिसमें एच मौजूद है, तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल इवेंट हमारे पास 1 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फार्मूला ये है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो ये आपके पास आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है हमारे पास? एन एच आए, हम चाहते हैं कि एच आए, तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल इवेंट 1 है, नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस 1/5 है, तो ये 1/5 है, यानी कि एच आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 है, यानी 5 टोटल लेटर है, उनमें से एच आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 1/5 इसका आंसर होगा। तो आपने कुछ इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। इसका जो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट है वो है पार्ट नंबर 3, NLLI। अब जो वर्ड है ALLAH, ठीक है, ये वर्ड है हमारे पास अल्लाह जो हमें दिया गया है। तो NLI, एल आप देखें नंबर ऑफ जो है सैम्पल स्पेस, ये तो हमारे पास 5 ही रहेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 इस वर्ड के 5 लेटर हैं, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारे पास इसमें 5 ही रहेगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे कितने आएंगे? अल्लाह जो है वो इस क्वेश्चन में 2 दफ़ा आया है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, लेटर में वर्ड में 2 दफ़ा आया है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? वो हो जाएगी 2/5। अब 2/5 को डिवाइड कर सकते हैं, कर लें, अदरवाइज 2/5 भी आंसर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है एक कॉन्सोनेंट, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो कॉन्सोनेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। कॉन्सोनेंट क्या होता है? जो वावल नहीं होते, जो वावल नहीं होते वो कॉन्स्टेंट होते हैं। तो वावल 2 है इसमें लेटर, और कांस्टेंट जो कितने हैं? 1 2 3, 2 दफ़ा एल है और 1 दफ़ा एच है। तो नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस अगेन हमारे पास जो है वो 5 आएगी। तो कांस्टेंट जो है वो आने के जो टोटल हैं वो हमारे पास 3 है, 3 लेटर हैं इधर कांस्टेंट। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कांस्टेंट, वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास हो जाएगी 3/5। ये हमारे पास इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आसान तो क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अभी से एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। एक गारमेंट फैक्ट्री शिफ्ट एन ऑर्डर विच कंटेन्स 7000 जैकेट्स, 2000 स्वेटर्स एंड 3000 ट्राउज़र इन विच 7 ट्राउज़र, 5 जैकेट्स एंड 9 स्वेटर आर फॉल्टी। एक जी कंपनी है, गारमेंट फैक्ट्री है, उसने कुछ ऑर्डर शिप किया है, किसी दूसरे मुल्क भेजा है, जिसमें 7000 जैकेट्स हैं, 2000 स्वेटर हैं और 3000 जो है वो ट्राउज़र हैं। इन विच, जिसमें से 7 ट्राउज़र, 5 जैकेट्स एंड 9 स्वेटर आर फॉल्टी। ये सामान जो फॉल्टी है। इफ़ द क्वालिटी इंस्पेक्टर अनपैक्ड 1 आइटम एट रैंडम, यानी एक एक आइटम को रैंडमली वो अनपैक करता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि दैट इज़ कि वो जब चीज़ को पिक करेगा वो ट्राउज़र होगा, या वो नॉट अ जैकेट होगी, या एक फॉल्टी आइटम होगा। तो ये 3 तरह की जो प्रोबेबिलिटी आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, कुछ डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 की नंबर ऑफ़ जैकेट्स 7000 है, उसके बाद नंबर ऑफ़ स्वेटर जो है वो 2000 है, नंबर ऑफ़ ट्राउज़र जो है वो 3000 है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल डिटेल दी गई है। टोटल जो आइटम बनती है वो हमारे पास 7000, 2000, 3000 और टोटल जो आइटम बनते हैं वो 12000 बनती हैं टोटल। ठीक है, जो आइटम बनती हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ फॉल्टी आइटम, नंबर ऑफ़ फॉल्टी आइटम, इसमें से कितने ऐसे जो आइटम जो कि ख़राब हैं, उसमें से उन्होंने क्या है कि 7 जो हैं वो जैकेट्स हैं, 5 स्वेटर हैं और 9 जो है वो ट्राउज़र हैं। 7 जमा 5 14, 7 जमा 5 12, 12 में 9 जमा करेंगे तो 21। टोटल जो ख़राब आइटम है वो हमारे पास हैं 21। ठीक है, अब आपने ये तो डिटेल आपको पता चल गई। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड करने, 3 तरह के इवेंट दे दिए उसने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राउज़र पिक करने की, नॉट अ जैकेट हो, नॉट अ फॉल्टी आइटम हो। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो तीसरा इवेंट हमारे पास है ए फॉल्टी आइटम की। तो बारी बारी इनको चेक कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास यही है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राउज़र पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब अगेन इस क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस है, नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस जो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस इस क्वेश्चन में है 12000।
क्यों? क्योंकि जो जितने टोटल एटम है वो 12,000 हैं, तो 12,000 टोटल एटम है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगी वो 12,000 होगी। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में वर्ड अल्लाह था, उसमें 4-5 लेटर थे, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास जो है वो 5 थी। तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल हमारे पास जो है वो 12,000 है। तो नंबर ऑफ इवेंट से मुराद है कि ट्रोज़र पिक करने का इवेंट जो है वो कितने टोटल ट्रोज़र है, वो है 3000। वो कितने हैं आपके पास? 3000 है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है वो 3000 आ जाएंगे। यहाँ पे 3000 लिख लेंगे। ये डाटा थोड़ा नीचे करके लिखना है क्योंकि नीचे जगह नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हमारे पास 3000 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास 12,000 है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई डाटा। अब इस डाटे के मुताबिक जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, 3 1 3, 3 4 12। तो ट्रोज़र पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। ट्रोज़र पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 1/4 आएगी। अब नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 2 है, नॉट अ जैकेट ना हो बाकी जो मर्जी हो जाए। ठीक है, जैकेट ना हो बाकी जो मर्जी हो जाए। तो इसका भी फार्मूला जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ जैकेट ना हो, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला इसका यही है, नंबर ऑफ जैकेट, ये आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो फार्मूला लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये फार्मूला वही है जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ जैकेट में सैंपल स्पेस जो है वही है। सैंपल स्पेस हमारे पास कितनी है? 12,000 ही है। यानी कि टोटल जो हमारे पास एटम है वो 12,000 है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12,000 ही होगी। नॉट अ जैकेट ना हो, यानी कि ये जैकेट ना हो। ठीक है, ये हमारे पास जैकेट की जो प्रोबेबिलिटी 7,000 है। बाकी हमारे पास क्या है? 2,000 स्वेटर हैं और 3,000 जो हैं वो हमारे पास हैं स्वेटर और ट्रोज़र। तो ये टोटल मिला के जो है वो 5,000 बन जाते हैं। तो यहाँ पे जैकेट के अलावा जो बाकी आइटम है वो हमारे पास 5,000 बन रहे हैं। तो 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर जो है वो भी आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 5/12 आ जाएगा। यानी कि जैकेट ना आए, यानी जब इन क्वालिटी इंस्पेक्टर इसको पिक करे तो जैकेट ना आए, बाकी बेशक ट्रोज़र आ जाए, स्वेटर आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/12 होगी। इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तक भी काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है ए फॉल्टी आइटम। के फॉल्टी आइटम फ़र्ज़ करें आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी का भी फार्मूला यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो फॉल्टी आइटम कितने हैं? यानी NS इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास 12,000 ही है, और इसका जो फॉल्टी आइटम है वो कितने टोटल? 21 हैं। कितने हैं? 21। तो नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास 21 होंगे। तो यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉल्टी एटम, उसकी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट 21 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे का जी 12,000। इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका आंसर जो है वो 21 चला जाएगा 3 के ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 7। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 4, तो 7/4000 आ रहा है। और अब इसको, क्योंकि ये भी जवाब ठीक है लेकिन कैलकुलेटर में जो इसका आंसर है वो डेसिमल में दिया है, तो हम इसका आंसर जो है वो डेसिमल में ही निकालते हैं। तो ये इसका आंसर डेसिमल में आएगा। इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, या आपको नज़र नहीं आ रही होगी, अब नज़र आ रही होगी, 0.00175। ये है जी कि क्वालिटी इंस्पेक्टर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी कि वो को फॉल्टी आइटम पिक कर लेता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.0017 होगी। तो ये आपका इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं ए नंबर व्हील इज़ डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेक्टर। एक नंबर व्हील है, ठीक है, नंबर व्हील से मुराद है इस तरह का कि व्हील है जिसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, उसमें 8 इक्वल सेक्टर में उसको डिवाइड किया गया, जिसमें सेक्टर का नाम जो है एज पेंसी, लिली, ऑर्चिड, ट्यूलिप, जैस्मिन, रोज़, मारी गोल्ड एंड सनफ्लावर। ठीक है, ये उसमें 8 उसके सेक्टर हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8, ये फूलों के नाम हैं, ठीक है। एक गोल सा व्हील है जिसमें 8 सेक्टर हैं, और जिस तरह पिज़्ज़ा नहीं होता, पिज़्ज़ा गोल शेप का, उस पर स्लाइस बने होते हैं, तो ये समझ लें उसके 8 हिस्से बने गए हैं, उनके नाम ये फूलों के नाम से रखे हुए हैं। मैच स्पिन द व्हील वंस, पेन मैच जो है एक दफ़ा व्हील को घुमाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंटर, उस पर एक पॉइंटर होता है, ठीक है, व्हील के ऊपर एक इस तरह करके पॉइंटर लगा होता है, वो पॉइंटर बताना है कि उस पॉइंटर की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने बतानी है कि स्टॉप एट अ रोज, स्टॉप एट अ 4 लेटर फ्लावर नेम, डज नॉट स्टॉप एट मारीगोल्ड, ठीक है, स्टॉप एट अ 3 लेटर फ्लावर नेम, स्टॉप एट अ फ्लावर नेम। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम जो है वो अब सॉल्व करते हैं। इसका जो डाटा है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो सबसे पहले एन एस से मुराद है नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस से मुराद है कि इस पर टोटल फ्लावर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें जो सैम्पल स्पेस होगा वो हमारे पास 8 होगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब जो पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टॉप एट अ रोज़, कि वो रोज़ के ऊपर रुके, ठीक है। तो NS 8 है और हमारे पास टोटल रोज़ कितने हैं, वो है हमारे पास 8, रोज़ भी हमारे पास 8 हैं। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है वो दोनों 8 8 हैं। तो स्टॉप एट अ रोज़, तो प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉप एट रोज, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 8 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, वो बनेगी 1, ठीक है। ये यानी रोज़ के ऊपर रुके तो सारे रोज़ ही हैं, सारे जो हैं वो रोज़ के नाम ही हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1। नेक्स्ट है स्टॉप एट 4 लेटर फ्लावर नेम, स्टॉप एट 4 लेटर फ्लावर नेम, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो है वो हमारे पास 8 ही है। इसमें हर जो है इसमें सैम्पल स्पेस हमारे पास 8 रहेगी। ऐसा फ्लावर जिसमें लेटर 4 हों, तो ये हमारे पास एक जो है वो रोज़ है, ठीक है, रोज़ हो गया, और एक लिली हो गया। ये 2 फ्लावर ऐसे हैं जिनमें लेटर 4 हैं, ये देख सकते हैं, रोज़ और लिली में 4 हैं, सॉरी 4 लेटर हैं, तो ये 2 फ्लावर हैं। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ इवेंट जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं 2, हमारे पास क्या आ गए हैं 2, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख लें, या 4 लेटर फ्लावर, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास 2 हैं, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारे पास 8 है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है, 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है डज नॉट स्टॉप एट मैरी गोल्ड, ठीक है, मारी गोल्ड के ऊपर ना रुके, बाकी कहीं मर्जी रुक ले। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो है वो 8 है, और नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट वो कौन से हैं, वो है 7। क्यों, टोटल 8 फ्लावर हैं, 8 फ्लावर का नाम है, सिर्फ मारी गोल्ड के ऊपर ना रुके, बाकी जिसके ऊपर मर्जी रुक ले। तो मारी गोल्ड को निकाल के बाकी हमारे पास 7 बनेगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डज नॉट स्टॉप एट मारी गोल्ड, ठीक है, ये आ जाएगा 7/8, 7 ऊपर आएगा 8 नीचे आएगा, ये डज नॉट स्टॉप एट मारी गोल्ड, इसको जवाब 7/8 आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉप एट 3 लेटर फ्लावर नेम, 3 लेटर फ्लावर नेम के ऊपर आए सैम्पल स्पेस, इसमें अगेन 8 है हमारे पास, सैम्पल स्पेस 8 है, तो 3 लेटर फ्लावर नेम मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है, सब के सब जो है वो 3 से ज़्यादा हैं, 4 हैं, 4 से ज़्यादा हैं, फिर तो 3 लेटर जो फ्लावर है वो है ही नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हमारे पास 0 हो जाएंगे, ठीक है, कोई भी नहीं है 3 लेटर फ्लावर, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 0 हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉप एट अ 3 लेटर फ्लावर, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 0/8, क्या बनेगी 0/8, 0 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, तो ये हमारे पास 0 ही आ जाएगी। तो ये पहले 4 पार्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद जो है लास्ट पार्ट उसको भी देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में वो कह रहा है स्टॉप एट ए फ्लावर नेम, ठीक है, किसी भी फ्लावर नेम के ऊपर जो है वो रुक जाए, ठीक है, स्टॉप एट ए फ्लावर नेम, किसी भी फ्लावर नेम के ऊपर रुक जाए। तो इसकी भी जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है वो हमारे पास 8 ही है, तो सारे क्योंकि ये रोज़ ही हैं, किसी भी रोज़ के नाम के ऊपर रुक जाए तो ये भी 8 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पी से बना था प्रोबेबिलिटी स्टॉप एट अ फ्लावर नेम,
ये हमारे पास आ जाएगी 8/8, तो ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपके जो पहले 3 क्वेश्चन है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस एक्सरसाइज का वो भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।